हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल कुणाल कोडिंग क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है। सो गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। वो ऑपरेटर्स जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के अंदर हेल्प कराते हैं उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कह देते हैं। और वो लॉजिकल ऑपरेशन किसके बीच में होएगा? बिटवीन द एक्सप्रेशंस लाइक एंड और नॉट। ठीक है जी। सो लॉजिकल जो ऑपरेटर्स है वो किस टाइप के होते हैं? जैसे कि एंड है, ठीक है। वो एंड है जो उसका जो सिंबल होता है एंड का, डबल एंड लगेगा इसके अंदर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर जो उसका टाइप कौन सा है? एंड वाला। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये जो भी एक्सप्रेशंस के बीच में लग गया, जैसे कि इफ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू, अगर दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर हम इसको लगा दें, अगर दोनों ही ट्रू होंगी तभी जाके ये हमारा जो आंसर है वो ट्रू प्रिंट करेगा एंड ऑपरेटर, अदरवाइज इट शो फॉल्स। अदरवाइज ये क्या शो करेगा? फॉल्स। अगर दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन हमारी जो हमने बनाई है, अगर उसके अंदर से एक भी एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स है तो ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स प्रिंट करेगा। और फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा और। ये जो सिंबल है ये और को डोनेट करते हैं ऑपरेटर्स को। ठीक है, और ऑपरेटर को डोनेट करते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हमारा जो राइट शिफ्ट है होता है उसके बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है। और जो एंटर होता है हमारा राइट उसके बिल्कुल जो मेन एंटर होता है हमारा उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, इसको हम शिफ्ट दबा के लिखते होते हैं। सो और ऑपरेटर का क्या काम होता है? फ्रॉम बोथ द एक्सप्रेशन, अगर दो एक्सप्रेशन है उसके बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, और उस दोनों एक्सप्रेशन के अंदर से एक एक्सप्रेशन हमारी ट्रू है और एक हमारी एक्सप्रेशन फॉल्स है, सो ये तब भी क्या करेगा? और ऑपरेटर है जो अगर दोनों में से एक भी ट्रू है एक्सप्रेशन, तो ये हमारा जो आंसर है वो क्या प्रिंट कर देगा? ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर दोनों ही ट्रू है तब तो इसने करना ही है ट्रू प्रिंट। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स है तब जाके ये ऑपरेटर और ऑपरेटर है जो तब जाके ये फॉल्स प्रिंट करेगा। अदरवाइज दोनों में से अगर एक ट्रू है तो उसको क्या करेगा? ये ट्रू ही हमको शो करेगा। From both the expression, if one expression is true then it shows true value। ठीक है जी। सो लास्ट जो आता है वो हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन, जो कि नॉट के काम आता है। NOT, नॉट, नॉट ऑपरेटर का काम करता है। इसका क्या काम होता है? इसका ऑपरेशन किस टाइप का ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है हमको? इट रिजर्व द स्टेट ऑपरेंड्स। जिस स्टेट के अंदर हमारा ऑपरेंट होएगा उसकी जो स्टेट होएगी उसको वो क्या कर देगा? रिजर्व कर देगा, रिवर्स कर देगा, यानी बदल देगा। जो वो होएगी उसको वो नहीं दिखाएगा, बिल्कुल उल्टा दिखाएगा उसको। ठीक है, वो हम अभी चलते हैं अपने कंपाइलर के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए। यहाँ पे हमने अपना कंपाइलर ओपन कर लिया है जिसके अंदर हमने बेसिक सा एक सिंटेक्स बना दिया है और इसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर को परफॉर्म कराना है, देखेंगे कैसे कराते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमको एक इंटीजर की वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसका नाम हमने ए दे दिया और उसको हमने क्या किया? जैसे उसके अंदर कोई भी नंबर स्टोर करा दिया, जैसे 5 करा दिया। ठीक है, और वैसे ही हमने एक इंटीजर b लिया जिसके अंदर हमने कौन सा नंबर स्टोर करा दिया? जैसे हमने 10 स्टोर करा दिया। और वैसे ही एक और ले लेते हैं जिसके अंदर हम कोई भी नंबर स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि हमने 7, और उसके बाद कॉलन का सिंबल लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। और उसके लिए इसको जो लॉजिकल ऑपरेशन इन 3 नंबर्स के ऊपर परफॉर्म होएगा, इंटीजर्स के ऊपर परफॉर्म होएगा, तो उसका ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होएगा, किसके अंदर परफॉर्म होएगा? तो वो भी टाइप हमारी कौन सी होनी चाहिए? इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए, इसके अंदर जाके उसका रिजल्ट स्टोर होएगा। ठीक है, और हम उस चीज़ को प्रिंट करा सकेंगे उसके रिजल्ट को। सो वो भी इंटीजर की फॉर्म के अंदर होएगा। और इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो किसके अंदर लगते हैं? बिटवीन टू एक्सप्रेशंस के अंदर लगते हैं। ठीक है, सो एक्सप्रेशंस कैसे बनती हैं? सबसे पहले याद रखिए हमने ब्रैकेट लगानी है एक्सप्रेशन बनाने के लिए। उसके अंदर हम लिखेंगे, जैसे हमने कुछ टेस्ट करना है, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? 5 और b की वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कौन सा ऑपरेटर लगाना है? हमने एंड ऑपरेटर लगाना है जो कि एंड ऑपरेटर है 2 बार। ठीक है, और फिर दूसरी एक्सप्रेशन बनानी है। दूसरी एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे? भी जो हमारा a है, या फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, b इज ग्रेटर देन c।
एक हम एक्सप्रेशन फॉल्स ले लेते हैं, एक हम एक्सप्रेशन ट्रू ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन सी, सॉरी बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमको पता है भी जो ये हमारी एक्सप्रेशन है ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि गलत है, जहाँ की 5 है वो 10 से ग्रेटर नहीं है। सो ये एक्सप्रेशन है जो हमारी फॉल्स है, और एंड ऑपरेटर दो एक्सप्रेशन के बीच में लगाया हमने, और जो ये बी है, बी तो ग्रेटर है ही है सी से, ठीक है। बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू क्या है 7, जिसके कारण अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब सबसे पहले हम इसका जो रिजल्ट है, क्या आउटपुट आई है वो प्रिंट कराएंगे, ठीक है। वो हम सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ भी कैसे प्रिंट होएगी, ज़्यादा इसके अंदर डिटेल के अंदर नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। या हम लिख भी देते हैं, चलो, वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू, सो जो अगर तो वो ट्रू होएगी तो वो वन आउटपुट के अंदर दिखा देगा, अगर फॉल्स होएगी तो 0 दिखा देगा, है ना। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर काम करता है। सो किसके अंदर स्टोर है, डी के अंदर, सो हम डी लिखेंगे यहाँ पे। सो एक हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, और एक क्या है, ट्रू। अब देखते हैं हम इसके अंदर एंड ऑपरेटर है जो हम कैसे काम करता है। एंड ऑपरेटर का क्या काम है, अगर एक के भी अंदर, यहाँ पे एक एरर आ गया। सो एंड ऑपरेटर है जो हमारा, उसका क्या काम होता है, अगर एक भी एक्सप्रेशन हमारी गलत होएगी और दूसरी ट्रू होएगी तो उसने क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वो हमारी आउटपुट के अंदर फॉल्स, जो कि 0 है, ठीक है। 0 इज इक्वल टू फॉल्स कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। सो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, समझ लगा आपको भी, जो हमारी एक वैल्यू है ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू होनी चाहिए, ओनली देन ही जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अब बता देते हैं भी जो ए है वो बी से क्या है, छोटा है, जो कि है भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू लिख दी हमने, ये बात भी ट्रू लिख दी। अब जाके वो क्या प्रिंट कराएगा, 1 प्रिंट कराएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी 1 प्रिंट करा रहा है, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाना भूल गए, इसीलिए वो हमको क्या कर रहा है, पुरानी आउटपुट शो करा रहा है। सो यहाँ पे हमने क्लियर स्क्रीन लगाया और रन किया। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी 1 हमको प्रिंट करा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं, ओनली देन ही हमारा जो कंपाइलर होएगा वो हमको ट्रू वैल्यू रिटर्न कराएगा, एंड ऑपरेटर लगेगा। अगर हम इसके बीच में क्या करते हैं, कौन सा ऑपरेटर लगा के देखते हैं हम इसके अंदर, और ऑपरेटर लगा के देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, बात वही है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू सेम 10, सी की 7। सो ए इज, हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों वैल्यू ट्रू थी, हमने पहले देखी है एंड ऑपरेटर में। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एक गलत लिख देते हैं, एक क्या लिख देते हैं सही। सो यहाँ की एक क्या लिखा हमने, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि 5 से 10, है ना, और बी इज ग्रेटर देन सी, ये हमारी ट्रू है, ये हमारी फॉल्स है। और ऑपरेटर का क्या काम होता है, ये क्या करेगा, अगर दोनों एक्सप्रेशन के अंदर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होएगी तो उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है, मतलब ट्रू प्रिंट करा देगा। सो वैल्यू ऑफ डी हमारी क्या प्रिंट हो रही है, 1, ठीक है, जो ट्रू प्रिंट हो रही है। अगर दोनों ही एक्सप्रेशन क्या होंगी, फॉल्स होंगी, जैसे हम क्या करते हैं, बी इज लेस देन हम लिख देते हैं सी, ठीक है, जो कि गलत है, दोनों ही गलत होंगी, ओनली देन ही हमको 0 प्रिंट कराएगा। और ऑपरेटर, अगर इसके अंदर क्या होगा, दोनों में से एक भी ट्रू है तो जो आंसर देगा वो हमारा कंपाइलर वो ट्रू ही प्रिंट कराएगा, ठीक है। अगर दोनों ही ट्रू है तब तो इसने दोनों ही ट्रू प्रिंट करानी ही करानी है। सो एक हम देख लेते हैं भी उसका क्या काम होता है। जैसे हमने एक्सप्रेशंस लिखी हैं, हम दोनों ही एक्सप्रेशन ठीक लिख देते हैं, जैसे ए इज लेस देन, नॉट ऑपरेटर की बात देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, दोनों ही एक्सप्रेशन हमने ट्रू लिख देनी है, जैसे कि बी इज ग्रेटर देन सी और ए इज लेस देन बी, ठीक है, जो है भी है। और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, नॉट का साइन, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा, हम देखते हैं इसको कंपाइल करके एक बार रन करके, ठीक है। सो यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर आ रहा है और यहाँ से नॉट इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सबसे पहले आउटपुट शो कराने से पहले, ये भी हमारा ट्रू एक्सप्रेशन है ना, बी ए छोटा है बी से, जो कि ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए, और यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन सी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाया, नॉट इक्वल टू का। नॉट इक्वल टू, क्या ये आपस के अंदर इक्वल है, यानी कि नॉट का साइन लगाया। नॉट का साइन लगाने का मतलब है
भी जो भी एक्सप्रेशन का जो हमारा आएगा इसका आंसर आना चाहिए था ट्रू, पर ये हमको क्या शो कर रहा है, आपस के अंदर फॉल्स शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉट का साइन है जो इक्वल टू के साथ हमने लगाया है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या बता रहा है भी, ये रिवर्स कर देता है। आना हमारा ट्रू चाहिए था पर आ क्या रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू ऑफ डी है वो 0 आ रही है। ठीक है, सो ये था नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का काम। सो गाइज यहाँ पे हमारा आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ये बेसिकली वो ऑपरेटर होता है जो कि वैल्यू असाइन करने के अंदर हेल्प करता है। दीज आर दोज ऑपरेटर दैट आर यूज टू असाइन वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज़ को वैल्यू असाइन करनी है, जैसे कोई वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन करनी है, तो वो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं हम? असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू असाइन करने के अंदर हेल्प करता है। जैसे कि ये हो गया इज इक्वल टू का साइन, है ना। सो इज इक्वल टू का साइन है जो हमारा, वो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर काम करता है। हमने देखा ही है, इसके अंदर कंपाइलर के अंदर ज़्यादा समझाने की बात है नहीं असाइनमेंट ऑपरेटर को। हम जहाँ भी यूज़ करते हैं इंट ए इज इक्वल टू, हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि 6 दे दिया तो इंट ए, वो जो वैल्यू असाइन किया हमने, ठीक है, इंट ए को जैसे हमने 5 असाइन किया है तो उसके बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा? इज इक्वल टू का ऑपरेटर लगा, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोल देते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे औरों की भी हेल्प हो सके सी प्रोग्रामिंग के कोर्स करने के लिए आपके फ्रेंड्स की। सो गाइज थैंक यू।